चैतन्य से कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम। आपको कुछ नहीं बोलना, आपको सुनना ही है, किसी को नहीं बोलना है। ठीक है, मैं बोलूंगा और मिश्रा जी बोलेंगे, बस सुनिए। ठीक है। श्री चैतन्य से कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम। अनुवाद। भगवान चैतन्य ही भगवान कृष्ण है और श्री नित्यानंद भगवान बलराम है। भगवान नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो यहाँ इस अध्याय में श्री नित्यानंद प्रभु के तत्व को पूर्व में बहुत विस्तार से समझाया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, और वो तत्व को पूरा समझाने के बाद अभी एक प्रसंग से कैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा उन पर हुई ये वर्णन कर रहे हैं। तो मूल में नित्यानंद प्रभु नित्यानंद तत्व को समझाते हुए कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और नित्यानंद प्रभु राम बलराम है। नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम। चैतन्य महाप्रभु की सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने का कार्य नित्यानंद प्रभु ने लिया है। और कोई अंतर नहीं है उनमें। आगे, नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार, एक कणा स्पर्शी मात्र से कृपा तहार। भगवान नित्यानंद की महिमा, भगवान नित्यानंद की महिमाओं का सागर अनंत और अगाध है। केवल उनकी कृपा से ही मैं इसकी एक बूंद का स्पर्श कर सकता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु की महिमा अनंत अपार है। उनकी कृपा से ही हम उनको जान पाएंगे। इस अध्याय की शुरुआत भी इसी तरह से होती है। जब तक वो कृपा नहीं करेंगे हम उन्हें कभी भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भगवत तत्व अचिंत्य है। आर एक सुनतार कृपार महिमा, अधम जीवेर चढ़ाईला ऊर्ध्व सीमा। कृपया उनकी कृपा की दूसरी महिमा सुने। उन्होंने एक पतित जीव को सर्वोच्च सीमा तक ऊपर उठाया है। वेद गुह्य कथा ए अयोग्य कहिते, तथापि कहिए तार कृपा प्रकाशिते। इसे प्रकट करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसे वेदों के समान ही गुप्त रखना चाहिए। फिर भी मैं इसे कह रहा हूँ, जिससे उनकी कृपा सबको ज्ञात हो जाए। तो हमने पूर्व में चर्चा किया था कि यदि भगवान की कृपा किसी पर होती है या भगवान के दर्शन होते हैं तो ये विज्ञाप्ति का विषय नहीं है, इसे विज्ञापन नहीं करते हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं जैसे वैदिक शास्त्र के संदेश गुह्य है, वो सबके लिए ऐसे प्रकाशमान नहीं है। तो अयोग्य कहिते, योग्य नहीं है मैं इसका वर्णन करूं, लेकिन यदि मैं वर्णन नहीं करूंगा तो नित्यानंद प्रभु की महिमा कैसे स्थापित होगी? तो वो भी अन्याय है। इसलिए उनकी महिमा सब जगह स्थापित हो, सब जाने, इसीलिए मैं इस घटना का वर्णन कर रहा हूं। उल्लास ऊपरी लेखो तोमार प्रसाद, नित्यानंद प्रभु मोरा क्षमा अपराध। हे नित्यानंद प्रभु, वॉल्यूम कम कर सकते हैं आप। हे नित्यानंद प्रभु, मैं अत्यंत उल्लास के साथ आपकी कृपा के बारे में लिख रहा हूँ। कृपया मेरे इस अपराध के लिए आप मुझे क्षमा कर दें। अवधूत गोसाईर एक भृत्य प्रेम धाम, मीन केतन रामदास है तार नाम। नित्यानंद प्रभु के एक सेवक थे जिनका नाम श्री मीन केतन रामदास था, जो प्रेम के आगार थे। तो नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद, उनके एक भक्त जिनका नाम था मीन केतन रामदास। हम देखेंगे नित्यानंद प्रभु है ना, उनका स्वभाव दिव्य है। दिव्य साधारण लोगों के लिए समझना बहुत ही कठिन है, और उनके पार्षद भी वैसे ही है, कृष्ण प्रेम में मदोन्मत होकर। तो यहाँ उनके विषय में एक प्रसंग है। आमार आलय अहो रात्र संकीर्तन, ताहा ते आई लाते हो पाइया निमंत्रण। मेरे घर में अखंड कीर्तन था।
अतएव आमंत्रित किए जाने पर वे वहां पर आए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी का घर, आगे वर्णन आएगा, झामातपुरा गांव, बंगाल में एक गांव में, उनके घर में संयुक्त परिवार और समय समय पर संकीर्तन सबके घर होता है। आज ये सब शून्य हो गया है ना, आज सब किसी घर पे, इसलिए सब घर स्मशान जैसे हैं। तो संकीर्तन था और सभी भक्तों को निमंत्रित किया था, तो मीनकेतन रामदास उन्हें भी वहाँ पर निमंत्रित किया। महाप्रेममय ते हो वसीला अंगने, सकल वैष्णव तार वंदिला चरणे। भावजन्य प्रेम में निमग्न होकर वे मेरे आंगन में बैठ गए और सारे वैष्णव उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे। एक महान वैष्णव की उपस्थिति, ये संस्कृति है ना, तो सबने उनको प्रणाम किया वहाँ पर। नमस्कार करिते कार ऊपरेते चढ़े, प्रेमे कारे वंशी मारे कहाँ के चापड़े। भगवत प्रेम के आनंद में वे कभी नमस्कार करने वाले के कंधे पर चढ़ जाते, कभी अन्य को अपनी बांसुरी से मारते या उन्हें मुख पर धीरे से चपत लगा देते। इनकी कृपा है ना। जीव जागो, जीव को जगाने के लिए, है ना। हम तो मृत्यु है, जब तक कोई हमको पूरा हिलाएगा नहीं तब तक हम कृष्ण भक्ति करना नहीं चाहेंगे, है ना। और आज ऐसी स्थिति, हम सबको बोलते हैं हरे कृष्णा, आइए आइए, कोई आता नहीं है ना। जब थोड़ा उनको हिला, तो इस प्रकार से वे सब और प्रेम भी प्रदान कर रहे हैं। हाँ, जब तक आत्मीयता नहीं है तब तक कैसे होगा। तो इसलिए सबको कृष्ण प्रेम, वो स्वयं कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं और सबसे कह रहे हैं कि यार पूरा उत्साह से भाग लीजिए कीर्तन में। ये नयन देखिते अश्रु हये मने जार, सेई नेत्रे अविच्छन वहे अश्रुधार। जब कोई मीन केतन रामदास की आंखें देखता तो उसके नेत्रों से भी स्वतः अश्रु बहने लगते, क्योंकि मीन केतन रामदास के नेत्रों से अश्रु की धारा निरंतर बहती रहती थी। कबू कौन अंगे देखी पुलक कदम, एक अंगे जाडाए तार आर अंगे कंप। कभी उनके शरीर के कुछ भागों में कदम्ब फूलों के समान आनंद का उभार दृष्टिगत होता और कभी शरीर का एक अंग जड़ हो जाता जबकि दूसरा अंग कांपने लगता था। तो ये सब शास्त्र में वर्णन है, एक उन्नत भक्त के शरीर में किस प्रकार से विकार आते हैं, अष्ट सात्विक विकार, लेकिन उसके साथ अन्य भी बहुत सारे गुण हैं। इसलिए ये क्या कहते हैं, इमिटेशन, मतलब अभिनय का विषय नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है, कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कीर्तन में व्यक्ति अभिनय करता है बेहोश होने का या आंखों से आंसू निकलना, लेकिन वो अभिनय लंबा चलने वाला नहीं है। तो ये जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया है, भगवान के विरह भाव में, ये सब अनुभव करते हैं। नित्यानंद बोली जबे करे ना हुंकार, ताहा देखी लोके रहे महा चमत्कार। जब भी वे नित्यानंद का नाम लेकर जोर से चित्कार करते तो उनके आसपास के लोग अत्यधिक विस्मित हो जाते थे। गुणार्णव मिश्र नामे एक विप्र आर्ज, श्रीमूर्ति निकटे ते हो करे सेवा कार्य। श्री गुणार्णव मिश्र नामक एक सम्मानीय ब्राह्मण अर्चा विग्रह की सेवा करता था। तो एक ब्राह्मण थे, अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे थे। अब यहाँ प्रश्न है कि विग्रह की सेवा तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम भगवान को अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं, है ना। केवल जन्म से या कार्य से हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमारे आचार्य लिखते हैं कि बहुत बहुत सुकृति से भी हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। जब तक भक्तों की कृपा हम पर नहीं होगी तब तक हम कृष्ण को नहीं जान पाएंगे, या कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में स्फुरित नहीं होगा। बहु जन्मे यदि करे श्रवण कीर्तन, तबु तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। मैकेनिकल
अपने बल से अगर हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। तो गुणार्णव मिश्र अर्च विग्रह की सेवा कर रहे थे, लेकिन भगवान को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। अंगने आशियाते हो ना कैल संभाष, ताहा देखी क्रुद्ध हया बले रामदास। जब मीन केतन आंगन में बैठे थे तो इस ब्राह्मण ने उनका सम्मान नहीं किया। यह देखकर श्री रामदास क्रुद्ध हुए और बोले, एता द्वितीय सुत रोमहर्षन्, बलदेव देखी जेना कैले प्रत्युद्गम। यहाँ मैं दूसरा रोमहर्षक सूत देख रहा हूँ, जो भगवान बलराम को देखकर सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उठ खड़ा नहीं हुआ। तो रोमहर्षण सबको पता है उनके विषय में। बलराम जी की भी लीलाएं ऐसी अद्भुत है ना। नित्यानंद और बलराम एक ही है। तो हम देखते हैं बलराम जी जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण किए, रुक्मी भगवान से युद्ध करने के लिए आए, कृष्ण ने सोचा उनको मार देंगे, तो बलराम ने रोक दिया, बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, क्योंकि आपके धर्मपत्नी के भाई हैं तो उन्हें दुख होगा, इसलिए मत मारिए उनको। लेकिन आगे जाके एक विवाह प्रसंग में जब वो छल करते हैं बलराम जी के साथ, तो बलराम जी उनको वहीं मार देते हैं, रुक्मी को। पहले बलराम जी ने कृष्ण को रोका, फिर बलराम जी ने ही रुक्मी को मार दिया। इसी प्रकार से जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, तो ऐसा विचार था कि बलराम जी कोई पक्ष लेंगे, लेकिन बलराम जी ने सोचा नहीं, अभी मैं भाग नहीं लूँगा, मैं तीर्थटन के लिए चले जाता हूँ। तो उसी तीर्थटन में वे एक सभा में जाते हैं जहाँ रोमहर्षण उपस्थित हैं और वो भगवत कथा संबोधित कर रहे हैं, लेकिन स्वयं भगवान सभा में आए हैं, उनको आदर नहीं प्रदान कर रहे हैं। तो बलराम जी क्या करते हैं, एक घास का तिनका लेते हैं और उसी से उसको मार देते हैं। तो यहाँ मीन केतन रामदास देख रहे हैं कि गुणार्णव मिश्र अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं, लेकिन बलराम जी नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं कर रहे, और इसी कारण वो मीन केतन रामदास से कुछ बात ही नहीं करे, ना करह संभाष, है ना। यदि हम किसी की उपेक्षा करते तो क्या करते हैं, उनसे बात नहीं करते, उनसे दूर रहते हैं। तो समझ गए कि क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु भी स्वयं भगवान है, वो उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कारण है। जैसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो समझ पाते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु के जो कार्यकलाप है, नित्यानंद प्रभु अवधूत हैं, इस प्रकार कार्यकलाप को नहीं समझने के कारण वो सोचते नहीं। एक और उदाहरण जो हमने देखा कि नित्यानंद प्रभु बहुत उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, लेकिन सबसे निम्न कुल में जाके प्रचार किए। तो ब्राह्मण समाज के लिए वो स्वीकार करना वो नहीं स्वीकार करेंगे तो हमें भी उस प्रकार के कार्यों में लगना पड़ेगा, हमारी सहमति हो जाएगी। तो वो अनादर देखकर मीन केतन रामदास उन्हें दुख हुआ। तो उन्होंने कहा ये कौन है, ये दूसरा रोमहर्षण है। एत बलि नाचे गाए करे संतोष, कृष्ण कार्य करे विप्र ना करीला रोष। यह कहकर वे जी भरकर नाचने गाने लगे, किंतु वह ब्राह्मण क्रुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि तब वह भगवान कृष्ण की सेवा में लगा था। तात्पर्य मीन केतन रामदास नित्यानंद प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। जब वे कृष्णदास कविराज के घर में प्रविष्ट हुए तो उस समय गुणार्णव मिश्र नामक पुजारी, जो उनके घर में स्थापित आर्चा विग्रह की पूजा कर रहा था, उसने उनका उचित सम्मान नहीं किया। ऐसी ही घटना नैमिषारण्य में ऋषियों की सभा में रोमहर्षक सूत के प्रवचन के समय घटी। भगवान बलदेव उस सभा में प्रविष्ट हुए, किंतु रोमहर्षक सूत व्यासासन पर बैठे थे, अतएव वे भगवान बलदेव को नमस्कार करने के लिए नहीं उतरे। गुणार्णव मिश्र के आचरण से ऐसा लगा कि भगवान नित्यानंद के प्रति उनके मन में अधिक सम्मान नहीं था। यह बात मीन केतन रामदास को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी।
इस कारण मीन केसन रामदास की मनोवृत्ति भक्तों द्वारा कभी निंदित नहीं होती। तो वो अपराध नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं था किसी पुरोहित का अपराध कर रहे हैं, लेकिन वो पुरोहित की जो मंशा है वो सही नहीं थी। उत्सवांते गेला तिहो करिया प्रसाद, मोर भ्राता सने तारा किछु हैलवाद। उत्सव समाप्त होने पर मीन केतन रामदास हरेक को आशीर्वाद देने चले गए। उस समय मेरे भाई के साथ उनका कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ। तो उनका भाई कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, उनके भाई में भी यही मनोवृत्ति थी। वो भी नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम है, स्वीकार नहीं कर। चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं करते। और जब तक हम नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं प्राप्त करते, तब तक हम चैतन्य महाप्रभु कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो वहाँ पर उनका भी वाद विवाद हुआ मीन केतन रामदास से, और ये घटना कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने देखा और उन्होंने उसको स्वीकार नहीं करके अपने भाई की भर्त्सना की, तुम अपराधी हो। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं एक भक्त दूसरे का अपराध करता है और हम सोचते हैं ठीक है, क्या फर्क पड़ता है ना, हमारा तो कार्य चल ही रहा है अच्छे से। लेकिन कृष्ण इससे प्रसन्न नहीं होंगे। हमारे आचार्य क्या कहते हैं, क्रोध भक्त द्वेषी जने। यदि कोई भक्त और भगवान के प्रति द्वेष करता है तो हमें उसको सहना नहीं चाहिए। और इसको समझने के लिए हमें सिद्धांतों को अच्छे से समझना होगा, है ना। कई बार गुरु या गुरुजन अपने शिष्यों को सुधारने के लिए उनको प्रताड़न करते हैं, तो उसे निंदा नहीं कहते हैं। लेकिन यदि कोई द्वेष से किसी भक्त का अनादर करता है, चाहे वो हमारे परिवारजन हो, चाहे हमारे मित्र हो, लेकिन हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। और अनेक अनेक उदाहरण हम देखते हैं। विभीषण, उनके भाई थे रावण, लेकिन भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने परित्याग किया। तो इस प्रकार की निष्ठा, इस प्रकार के समर्पण से भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। इसे कहते हैं सत्य अनुसंधानुसंधित्सु। हमें सत्य का अनुसंधान करना है, केवल ये नहीं देखना है कौन मेरा मित्र है ना, कौन मेरा परिवारजन है। वास्तव में कृष्ण हमारे मित्र हैं। ओके। चैतन्य प्रभु ते तार सुदृढ़ विश्वास, नित्यानंद प्रति तार विश्वास आभास। अतः श्री रामदास ने क्रोध में अपनी वंशी तोड़ डाली। नहीं 173। मेरे भाई की भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में अटूट श्रद्धा थी, किंतु भगवान नित्यानंद में थोड़ी सी ही श्रद्धा थी। इह जानी रामदासेर दुख हईल मने, तेत भ्रातारे आमी करिनु भर्त्सने। यह जानकर रामदास मन ही मन खिन्न हुए, तब मैंने अपने भाई की भर्त्सना की। दुई भाई एक तनु समान प्रकाश, नित्यानंद नामान तुम्हार हबे सर्वनाश। मैंने उससे कहा, ये दोनों भाई एक शरीर जैसे हैं, वे दोनों एक रूप हैं। यदि तुम भगवान नित्यानंद में श्रद्धा नहीं रखते तो तुम्हारा पतन होगा। एकेते विश्वास अन्ये ना कर सम्मान, अर्ध कुकुटी न्याय तो मार प्रमाण। यदि एक में तुम्हारा विश्वास है किंतु दूसरे के प्रति अनादर है तो तुम्हारा तर्क अर्ध कुकुटी न्याय के समान है। अर्ध कुकुटी न्याय, एक मुर्गी है, उसके मुख में खाना जा रहा है तो वो काट देते हैं, और अंडा मिल रहा है वो भाग रखते हैं। तो दोनों एक ही है, कृष्ण और बलराम। आप एक को लेकर एक को छोड़ नहीं सकते। तो इस तरह से कृष्णदास उनके भाई को समझा रहे हैं, जिसमें आधी मुर्गी का तर्क स्वीकार किया जाता है। किम वा दोहा नामानिया होत पाखंड पाषंड, एके मानी आरे ना मानी ए मत भंड। एक भाई को मानना और दूसरे का अनादर करना
और इस तरह दंभी बनना, उससे तो यह बेहतर होगा कि दोनों भाइयों को ना मानकर नास्तिक बनना। क्रुद्ध हैया वंशी भांगी चले रामदास, तत्काले आमार भ्रातार हैले सर्वनाश। अतः श्री रामदास ने क्रोध में अपनी वंशी तोड़ डाली और वहां से चले गए, और उसी समय मेरे भाई का सर्वनाश हो गया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी हम भक्ति की पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं। भक्तों के प्रति यदि हम अपराध करते हैं, है ना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाथी मत अपराध। ये केवल कोई भय देने की बात नहीं है, इसलिए हमें सिद्धांतों को समझना है। लेकिन यदि हम भगवत भक्तों के प्रति अपराध करते हैं तो भगवान उसको सहन नहीं करते हैं। ये पहला नाम अपराध है। कथम उसहते तद विगरहाम सताम निंदा नामनम परमम अपराध वितनुते। तो सर्वनाश क्या है हमारे लिए? सर्वनाश मतलब जब हमारा जब हमारा हृदय भगवत भक्ति से सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ये हमारा सर्वनाश है ना। भगवान नाम में रुचि नहीं होना, भगवत सेवा में रुचि नहीं होना, क्योंकि यही तो जीवन है। कृष्ण चैतन्य, कृष्ण भक्ति हमारा जीवन है। जब हमारा कृष्ण भक्ति से रस नहीं मिलेगा तो ये सर्वनाश। इसलिए हमें सदैव उसकी अभिलाषा करनी चाहिए। ए त कहिले तार सेवक प्रभाव, आर एक कही तार दयार स्वभाव। इस तरह मैंने भगवान नित्यानंद के सेवकों की शक्ति का वर्णन किया है। अब मैं उनकी कृपा की दूसरी विशेषता का वर्णन करूंगा। तो भक्तों की शक्ति और अब चैतन्य महाप्रभु कृपा, नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे मुझ पर हुई, इसका वर्णन करेंगे। भाई के भरसिनु मुई लैया ए गुण, सही रात्रे प्रभु मोरे दिला दर्शन। उस रात भगवान नित्यानंद ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, क्योंकि अपने भाई की भर्त्सना करके मैंने अच्छा कार्य किया था। नित्यानंद प्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि भाई की भर्त्सना की है ना। तो रात में उन्होंने उनको दर्शन दिए। अब भगवान का दर्शन ये साधारण केवल मुक्त जीव के लिए संभव है। नई हाटी निकटे झामटपुर नामे ग्राम, ताहा स्वप्ने देखा दिला नित्यानंद राम। नई हाटी के निकटवर्ती झामटपुर गांव में नित्यानंद प्रभु ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया। दंडवत हैया आमी पड़ीनु पायेते, निज पाद पद्म प्रभु दिला मोरा माथे। उन्हें नमस्कार करके मैं उनके चरणों पर गिर पड़ा, तब उन्होंने मेरे सिर पर अपने चरण कमल रख दिए। देखिए, नित्यानंद प्रभु ने चरण सिर पर रख दिए। उठ उठ बोली मोरे बोले बार बार, उठी तार रूप देखी हैनु चमत्कार। उन्होंने मुझसे बारंबार कहा, उठो उठो। उठने पर मैं उनका सौंदर्य देखकर अत्यधिक विस्मित हुआ। श्याम चिकन्न कांति प्रकांड शरीर, साक्षात कंदर्प यही छे महामल्ल वीर। उनका रंग चिकना श्यामल वर्ण का था। वे अपने लंबे बलिष्ठ वीर जैसे शारीरिक आकार के कारण साक्षात कामदेव जैसे लग रहे थे। तो यहाँ नित्यानंद प्रभु के सौंदर्य का वर्णन है। ये एक प्रसंग में वर्णन है कि उन्होंने जो वर्ण देखा वो है श्यामल, श्यामला वर्ण नित्यानंद प्रभु का, है ना। अन्य जगह पर वर्णन है कि नित्यानंद प्रभु का रूप कैसा है, स्वर्णिम, स्वर्ण। हाँ, हमारे एक आचार्य लिखते हैं कि सोनार पर्वत जैनो धुलाटे गोटाए, मतलब एक सोने का पर्वत जैसे क्या कहते हैं, लेट रहा है पृथ्वी पर, ऐसे उनका स्वर्णिम, उनकी कांति का वर्णन है। अभी कुछ श्लोकों में उन्होंने जो नित्यानंद प्रभु के दर्शन किए ये वर्णन करेंगे। सुवलित हस्तपद कमल नयान, पट्ट वस्त्र शिरे पट्ट वस्त्र परिधान। उनके हाथ, बाहें तथा पांव अत्यंत सुंदर थे और उनकी आंखें कमल के फूलों जैसी थी। वे रेशमी वस्त्र पहने थे और उनके सिर पर रेशमी पगड़ी थी।
तो ये आध्यात्मिक जगत के दर्शन है, आध्यात्मिक जगत के दर्शन है। कई बार सब पूछते हैं वहाँ कैसा होगा, वहाँ कैसा होगा, है ना। तो श्रील प्रभुपाद बताते थे कि जब हम वहाँ जाएंगे तो सब देखेंगे, वहाँ जाएंगे तो सब देख ही लेंगे, है ना। तो हमें तैयारी करनी कि वहाँ जाना कैसे है। अब वहाँ जाना कैसे, पहले इस जगह से छूटे। जो इस जगत में हमारी ग्रंथियाँ जो बांध रखी है वो नहीं काटेंगे तो कैसे दर्शन होंगे, है ना, कृत्रिम रूप से नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से हम सभी आचार्यों की सेवा करेंगे तो जरूर हमें दर्शन होंगे। हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है, हमारी क्या सेवा है। इसे कहते हैं सिद्ध प्रणाली, सिद्ध होने की प्रणाली, भक्तों की सेवा करना। तो सुवर्ण कुंडल करने सुवर्ण अंगवाला, पाये ते नुपुर बाजे कंठे पुष्पमाला। वे कानों में सोने के कुंडल पहने हुए थे और उनके बाजूबंद तथा कंगन सोने के थे। वे अपने पावों में रुंझुन करती पायल तथा अपने गले में फूलों की माला धारण किए हुए थे। चंदन लेपित अंग तिलक सुठाम, मत्त गज जिनी मद मंथर पयान। उनका शरीर चंदन से लेपित था और वे तिलक से सुशोभित हो रहे थे। उनकी चाल मदमत्त हाथी को लजाने वाली थी। जीनी, जीनी, जीनी का मतलब है कि मात करने वाली। हम गौर आरती में प्रतिदिन गाते हैं ना, बहुकोटि चंद्र जीनी वदन उज्ज्वल। चैतन्य महाप्रभु का मुखमंडल कैसा है, बहुत बहुत कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के प्रकाश से भी ज्यादा उज्ज्वल। तो कोटि चंद्र जिनी मुख उज्ज्वल वरन, दाडिंब बीज सम दंत तांबूल चर्वन। उनका मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर था और पान खाने के कारण उनके दांत अनार के दानों जैसे लग रहे थे। प्रेमे मत अंग दाहिने वामे डोले, कृष्ण कृष्ण बलिया गंभीर बोल बोले। उनका शरीर इधर उधर दाएं बाएं हिल रहा था क्योंकि वे प्रेम में मग्न थे। वे गंभीर वाणी से कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे थे। रांगायष्टि हस्ते डोले जेन मत सिंह, चारि पाशे वेदी आछे चरणे ते भृंग। उनके हाथ में उनकी लाल छड़ी हिल रही थी जिससे वे मदमत्त सिंह की तरह लग रहे थे। उनके चरणों के चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। तो इस प्रकार हम जब भगवान का चित्र बनाते हैं तो लोग बोलते हैं क्या कल्पना है। ये कोई कल्पना नहीं है। इस शास्त्रों में और जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है, ब्रह्मा जी कहते हैं वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभम आत्मभक्तौ। ये सब दर्शन जो है वो भगवान के भक्तों के माध्यम से होते, तो ये सब कोई कल्पना नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण है तो उनका वर्णन कैसे ब्रह्मा जी करते हैं ना। हम प्रतिदिन गाते हैं वेणुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम। भगवान कैसे वेणु बजाने में बहुत दक्ष है ना। और उनके सिर के ऊपर मोर पंख है। बरहावतम सम असिताम्बुद सुंदरांगम। उनके अंग की कांति कैसी है, तो सब शास्त्र में वर्णन है। ये कोई कल्पना नहीं है। हमारे स्वप्न में जो हम देखते हैं वो जरूर कल्पना है। यदि हमें स्वप्न आता है तो ये कल्पना है। पारिषद गणे देखी सब गोप वेशे, कृष्ण कृष्ण कहे सबे सप्रेम आवेशे। उनके भक्त ग्वाल बालों की तरह वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके चरणों को अनोख भौरों की तरह घेरे हुए थे। वे प्रेमावेश में मग्न होकर कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे थे। शिंगावंशी बजाए केह केह नाचे गाय, सेवक योगाए तांबुल चामर ढुलाए। उनमें से कुछ सिंगा तथा वंशी बजा रहे थे और शेष नृत्य गान कर रहे थे। कुछ पान अर्पित कर रहे थे और कुछ उन्हें चामर डुला रहे थे।
तो ये सब सुनने से लगा कि क्या चल रहा है पता नहीं। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, समय मेरा जा रहा है, अभी घर पे जाके कपड़े धोने हैं और बहुत सारा कार्य करना है घर का, ये सब क्या चल रहा है। तो यही भगवान बता रहे हैं कि ये जो हमारा वर्तमान जगत जो हमें सब करना है वो सब मिथ्या है, ये हमारी मजबूरी में फंसे हैं, जेल में पत्थर तोड़ रहे हैं। हमें कोई नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई दुकान चलाने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये हमारी मजबूरी है, हम फंसे हैं। यदि हम भगवान की संगति कर पाए जो हमारा स्वभाव था तो क्या कर रहे हैं। यहाँ वर्णन है उनमें से कुछ सिंह बजा रहे हैं और कुछ वंशी बजा रहे हैं। पूरा साल मेहनत करके 2-4 दिन छुट्टी लेकर हम कहीं जाते हैं वृंदावन और उसको हम सोचते हैं कि हाँ मैंने बहुत आनंद किया। लेकिन भगवान के धाम में यही हमारा स्वभाव है, क्या करना है, भगवान के साथ खेलना है ना। और इस प्रकार से भगवान की सेवा में केवल आनंद ही आनंद है। तो कृष्ण हमें आकर्षित कर रहे हैं कि चलिए ये सब इससे बाहर निकलिए। तो भगवान के सब सेवक इस प्रकार से आनंदमयी सेवा में लगे हैं, कुछ नृत्य कर रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ चावल ढुला रहे हैं, और यही जीवन है। लेकिन अभी नहीं है हमारे लिए। अभी हमें सुबह उठना है, मंगल आरती आना है, 16 माला जप करना है, क्योंकि हम बीमार हैं। अभी हमें बीमारी से पहले बाहर निकलना है। अगर हम इस बीमारी को नहीं निकाल के सीधा यहाँ छलांग लगाएंगे इतना सरलता से, इसे कहेंगे सहजीय, कि मैं भगवान का पार्षद हूँ, अभी मैं तो बंसी बजाऊंगा, तो ये सहजीय वृत्ति है। क्योंकि हमारी भौतिक आसक्ति भी छूटी नहीं है, वो तो पूरी भरपूर पड़ी हुई है ना। ऐसे नहीं, पहले हमें बीमारी से बाहर निकलना है। जब बीमारी से बाहर निकलेंगे तब स्वभाव ये सब स्फुरित होगा। नित्यानंद स्वरूपेर देखी आवै भव, की बारूप गुण लीला अलौकिक सब। इस प्रकार मैंने श्री नित्यानंद स्वरूप में ऐसा ऐश्वर्य देखा, उनके अद्भुत रूप, गुण और लीलाएं सब अलौकिक हैं। आनंदे विह्वल आमी किछु नहीं जानी, तबे हासी प्रभु मोरे कहिले न वाणी। मैं दिव्य आनंद से विभोर था और कुछ भी नहीं जान पा रहा था, तभी प्रभु नित्यानंद हंसे और मुझसे इस प्रकार बोले। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी एकदम आश्चर्यचकित थे, क्या हो गया, स्वप्न में भगवान आए और ये सब भगवान ने दर्शन दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तुरंत भगवान उनको कुछ आदेश दे रहे हैं, है ना। तो हमें समझना है भगवान का दर्शन मतलब भगवान के आदेश पीछे पीछे आएंगे, हमें आदेश का पालन करना है। ये भी एक वृत्ति। दर्शन हुए, हमें दर्शन हुए, तो फिर दर्शन होने के बाद क्या हुआ, उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, क्या आपकी भौतिक आसक्ति छूटी? नहीं, तो वो दर्शन नहीं है। दूसरा, हम देखते हैं ये सारी जो लीलाएं, ये जो नित्यानंद प्रभु के दर्शन का वर्णन कर रहे हैं, इससे पहले 155 श्लोकों में वो विस्तार से बता रहे हैं कि नित्यानंद राम कौन है, कैसे बलराम जी के प्रथम विस्तार जिनसे आदि चतुर्व्यूह आते हैं, कैसे वे महाशंकर्षण है, कैसे वे कारणोदक्षाय विष्णु है, कैसे वे गर्भोदक्षाय विष्णु है, कैसे वे शिरोदक्षाय विष्णु है, कैसे वे अनंत शेष है। इस पूरे तत्व को स्थापित करने के बाद इस प्रसंग को वे समझा रहे हैं। इसके पीछे पूरा आधार है। आरे आरे कृष्णदास ना करह भय, वृंदावने जाह ताहा सर्वलभ्य है। अरे कृष्णदास, तुम डरो नहीं, वृंदावन जाओ, क्योंकि वहां तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तो नित्यानंद प्रभु के आदेश से कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन आए। उन्होंने कहा जाओ वृंदावन, जहां तुम्हें सब प्रकार का आपके जीवन की वास्तविक सिद्धि होगी। तो वास्तविक सिद्धि क्या होगी? वहां पर चैतन्य महाप्रभु के महान सेवक रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, ऐसे महान आचार्यों की संगति उन्हें वहां पर प्राप्त होगी। और उन्हीं की कृपा से ये ग्रंथ चैतन्य चरितामृत वे उनको प्रेरणा मिली ये लिखने के लिए।
तो ये हमें समझना है, वृंदावन जाओ तो ऐसे मन से नहीं जाना है, गुरु का आदेश ही वृंदावन है। वृंदावन में कृष्ण और बलराम और उनकी सेवा है, तो गुरु हमें उनकी सेवा में नियोजित करते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रति क्या कहते हैं महीने में 1 बार या 2 बार यहाँ से गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि भगवत तत्व को नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्होंने गुरु का आश्रय नहीं लिया है। श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायी की कृपा से जो दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो रहा है, उनके हृदय में नहीं हो रहा है, क्योंकि वे सुन नहीं रहे हैं। एत बलि प्रेरिला मोरे हाथ सानी दिया, अंतर्धान कैला प्रभु निज गण लैया। यह कहकर उन्होंने अपना हाथ हिलाकर मुझे वृंदावन की ओर निर्देशित किया, फिर वे अपने संगियों समेत अंतर्धान हो गए। हाथ बताया, यहाँ जाओ वृंदावन। मूर्छित हैया मुई पड़ीनु भूमि ते, स्वप्न भंग हैला देखी हैया छे प्रभाते। मैं मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा, मेरा स्वप्न टूट गया, और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि प्रातःकाल हो चुका था। की देखीनु की सुनीनु करे विचार, प्रभु आज्ञा हैले वृंदावन जाए बार। मैंने जो कुछ देखा और सुना था उस पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने मुझे तुरंत ही वृंदावन जाने का आदेश दिया है। भगवान का आदेश मिलने से तत्क्षण उसी क्षण वृंदावन के लिए वे रवाना हुए। हमें कई बार आदेश मिलता है तो हम बहुत विचार करते हैं, कि सोचते हैं थोड़ा करेंगे नहीं करेंगे। इससे हमारा समर्पण क्या है। तो नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया और तुरंत सही क्षणे वृंदावने करिनु गमन, प्रभु कृपा ते सुखे आईनु वृंदावन। मैं उसी क्षण वृंदावन के लिए चल पड़ा और उनकी कृपा से मैं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वृंदावन पहुंच गया। जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम, जाहर कृपा ते पाईनु वृंदावन धाम। भगवान नित्यानंद बलराम की जय हो, जिनकी कृपा से मुझे वृंदावन के दिव्य धाम में शरण प्राप्त हुई। वृंदावन ट्रेन से नहीं मिलेगा। तो हम क्या गाते हैं प्रतिदिन, कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो नित्यानंद प्रभु और उनके जो पार्षदगण आध्यात्मिक गुरु, उनकी कृपा से ही वास्तव में वृंदावन का दर्शन हम कर पाएंगे। और वृंदावन धाम मतलब वो सेवा का आश्रय स्थल है ना। वृंदावन धाम में क्या घूमने नहीं जाना है, भगवान की सेवा करना है। तो ये सब गुरु के माध्यम से ही हम समझ पाते हैं। जय जय नित्यानंद जय कृपामय, जहाँ है ते पाईनु रूप सनातन आश्रय। कृपाली प्रभु नित्यानंद की जय हो, जिनकी कृपा से मैंने श्री रूप तथा श्री सनातन के चरण कमलों में शरण प्राप्त की। भगवान कृष्ण की कृपा से या नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमें गुरु का आश्रय मिलता है, और गुरु के मार्गदर्शन में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जहाँ है ते पाईनु रघुनाथ महाशय, जहाँ है ते पाईनु श्री स्वरूप आश्रय। उनकी कृपा से मुझे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे महापुरुष की शरण प्राप्त हुई है, और उन्हीं की कृपा से मैंने श्री स्वरूप दामोदर का आश्रय प्राप्त किया है। तात्पर्य पढ़िए। जो व्यक्ति श्री श्री राधा तथा कृष्ण की सेवा में दक्ष बनने का इच्छुक हो, उसे सदैव स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के मार्गदर्शन में रहने की आकांक्षा करनी चाहिए। इन गोस्वामियों का संरक्षण प्राप्त करने के लिए मनुष्य को नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करनी आवश्यक है। लेखक ने इन 2 श्लोकों में इसी तथ्य को बतलाने का प्रयास किया है। सनातन कृपाए पाइनु भक्ति रस सिद्धांत, श्री रूप कृपाए पाइनु भक्ति रस प्रांत। सनातन गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति के अंतिम निष्कर्ष प्राप्त किए हैं।
और श्री रूप गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति के सर्वोच्च अमृत का आस्वादन किया है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने अनुयायियों के माध्यम से अलग अलग सिद्धांत स्थापित किए। यहाँ वर्णन है रूप गोस्वामी के माध्यम से क्या प्रदान किए, सनातन गोस्वामी के माध्यम से क्या प्रदान किए। कितना समय है हमारे पास? मतलब कब तक कर सकते हैं? 10 मिनट और ना, ठीक है। तात्पर्य पढ़िए। भक्ति विज्ञान के शिक्षक श्री सनातन गोस्वामी प्रभु ने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से बृहद भागवतामृत अत्यधिक प्रसिद्ध है। जो कोई भी व्यक्ति भक्ति तथा कृष्ण के विषय में जानना चाहता है, उसे यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। सनातन गोस्वामी ने भी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का एक विशेष भाष्य भी लिखा है, जो दशम टिप्पणी कहलाता है। यह ग्रंथ इतना उत्कृष्ट है कि इसे पढ़कर भगवान कृष्ण की प्रेममयी लीलाओं को अत्यंत गहराई से समझा जा सकता है। सनातन गोस्वामी कृत एक अन्य पुस्तक है हरि भक्ति विलास, जो सभी वर्ग के वैष्णवों, वैष्णव गृहस्थों, वैष्णव ब्रह्मचारियों, वैष्णव वानप्रस्थियों तथा वैष्णव सन्यासियों के लिए विधि विधानों को बताने वाली है। किंतु यह पुस्तक विशेषतया वैष्णव गृहस्थों के लिए लिखी गई थी। श्री रघुनाथ गोस्वामी ने विलाप कुसुमांजलि नामक अपनी स्तुति के 6वें श्लोक में सनातन गोस्वामी के प्रति अपना आभार निम्न प्रकार से व्यक्त किया है। अनुवाद पढ़िए। मैं वैराग्य से युक्त भक्ति रस को पीने के लिए अनिच्छुक था, किंतु सनातन गोस्वामी ने अपनी अहेतुकी कृपा से मुझे इसे पीने को बाध्य किया, अन्यथा मैं ऐसा न कर पाता। अतएव वे करुणा के सिंधु हैं, वे मुझ जैसे पतितात्माओं पर विशेष दयालु हैं। अतएव मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके चरणों में सादर नमस्कार करूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी चैतन्य चरितामृत के अंतिम अनुभाग में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और शील जीव गोस्वामी का नाम विशेष रूप से वर्णन किया है, और इन तीनों गुरुओं के साथ साथ रघुनाथ दास के भी चरण कमलों पर अपना सादर नमस्कार अर्पण किया है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी सनातन गोस्वामी को भक्ति विज्ञान के शिक्षक के रूप में स्वीकार किया है। श्री रूप गोस्वामी तो भक्ति रसाचार्य कहे गए हैं। उनकी सुप्रसिद्ध कृति भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति विज्ञान है, और इसे पढ़कर भक्ति का अर्थ समझा जा सकता है। उनकी दूसरी प्रसिद्ध कृति उज्ज्वल नीलमणि है, जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण तथा राधा रानी के प्रेम व्यापार तथा उनकी दिव्य लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं ये 6 गोस्वामियों के माध्यम से हमारे पास आ रही है, और बिना इनकी कृपा के हम इस गुह्य तत्व में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन पहुँचे, और वहाँ इन सभी महान आचार्यों का आश्रय, मतलब उनके द्वारा प्रशिक्षण। आश्रय का मतलब केवल ये नहीं कि स्पर्श करना है, उनके द्वारा हमारा प्रशिक्षण है ना, वो हमारे अनर्थों को हटाते हैं। जय जय नित्यानंद चरणारविंद, जहाँ है ते पाइनु श्री राधा गोविंद। भगवान नित्यानंद प्रभु के चरणारविंदों की जय हो, क्योंकि मैंने उनकी कृपा से श्री राधा गोविंद को प्राप्त किया है। तो वृंदावन के सब प्रमुख विग्रह, उनका आश्रय राधा गोविंद, राधा मदन मोहन इत्यादि सब नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्हें वहाँ प्राप्त हुआ है ना। देखिए इस तात्पर्य में वर्णन है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर पुष्टि करते हैं कि जब तक मनुष्य शरीर तथा इंद्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह भगवान कृष्ण के दिव्य धाम वृंदावन को नहीं समझ पाता। विषया छाड़िया कब शुद्ध होबे मन, और ये विषय छाड़िया बिना नित्यानंद प्रभु कृपा के संभव नहीं है। जागाई मदाई हईते मुइत से पापिष्ट, पूरी से रकीट हईते मुई से लगिष्ट। मैं जगाई तथा मथाई से भी अधिक पापी हूँ, और मल के कीट से भी तुच्छ हूँ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं है, हमें बता रहे हैं कि हम समझे, है ना। ये उनकी विनम्रता है
यदि वो सीधा सीधा हमें बोलेंगे तो हम तो चले ही जाएंगे, इसलिए वे अपने आप को रख के बता रहे। कई बार क्लास में हमें बताना पड़ता है ना सबको, कि मान लीजिए, मतलब हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम लंबा जिएंगे, है ना, मुझे सोचना चाहिए कि मैं कल ही मर जाऊंगा, क्योंकि सबको नहीं बोल सकते। तो इस प्रकार से ये उनकी विनम्रता है। मोर नाम सुने जई तार पुण्य क्षय, मोर नाम लय जई तार पाप है। जो भी मेरा नाम सुनता है उसके पुण्य कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं, और जो मेरा नाम लेता है वह पापी बन जाता है। ए मना निघृण मोरे केबा कृपा करे, एक नित्यानंद विनु जगत भीतरे। इस जगत में नित्यानंद के बिना मुझ जैसे घृणास्पद मनुष्य पर कौन अपनी दया प्रदर्शित कर सकता था। प्रेमे मत नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु ना करे विचार। चूंकि वे प्रेमावेश में मत रहते हैं और कृपा के अवतार हैं, अतएव वे अच्छे बुरे में भेदभाव नहीं करते। थोड़ा मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय के पहले हम कुछ कंप्लीट कर लें, इसलिए। जे आगे पढ़े तारे कर ए निस्तार, अतएव निस्तारिला मोहे न दुराचार। जो उनके समक्ष भूमि पर गिरते हैं वे उनका उद्धार कर देते हैं, अतएव उन्होंने मुझ जैसे पापी तथा पतित व्यक्ति का उद्धार कर दिया है। मो पापिष्टे आनिलेन श्री वृंदावन, मोहे न अधमे दिला श्री रूप चरण। यद्यपि मैं पापी हूँ और अत्यंत अधम हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों का आश्रय प्रदान किया है। कौन सा श्लोक था? मो पापिष्टे अनिल 210। 210, हाँ, क्योंकि मेरा आगे पीछे हो गया। दो 211 आएगा प्रभु। अच्छा, ऊपर ये पूरा श्री मदन गोपाल श्री गोविंद दर्शन, कही बार योग्य नहे ए सब कथन। मैं भगवान मदन गोपाल तथा भगवान गोविंद के दर्शन के विषय में ये सारे गोपनीय शब्द कहने के योग्य नहीं हूँ। वृंदावन पुरंदर श्री मदन गोपाल, रास विलासी साक्षात व्रजेंद्र कुमार। वृंदावन के प्रमुख आर्चा विग्रह भगवान मदन गोपाल रास नृत्य के भोक्ता हैं और ब्रजराज के साक्षात पुत्र हैं। श्री राधा ललिता संगे रास विलास, मन मथ रूपे जहार प्रकाश। वे श्रीमती राधा रानी, श्री ललिता तथा अन्यों के साथ रास नृत्य का आनंद लेते हैं। वे कामदेवों के भी कामदेव के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से भी वृंदावन के जो विग्रह है उन सब के वर्णन कर रहे हैं, और यहाँ बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से ये संभव हो पाया है ना। 216 नित्यानंद दया मोरे तारे दिखाइला, श्री राधा मदन मोहने प्रभु करी दिला। प्रभु नित्यानंद की कृपा ने मुझे भी मदन मोहन का दर्शन कराया और श्री मदन मोहन को मेरे प्रभु तथा स्वामी के रूप में मुझे प्रदान किया। तो आगे अब वो राधा गोविंद वृंदावन के जो वास्तव में श्री मदन मोहन, श्री गोविंद देव और श्री गोपीनाथ, ये हमारे गौड़व आचार्य द्वारा प्रदत्त ये हमारे आराध्य विग्रह हैं, उन सब का वो वर्णन कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही मुझे इन सब का सानिध्य प्राप्त हुआ। ठीक है, एक और श्लोक पढ़ेंगे।
तात्पर्य लंबे हैं इसमें। दो 230 श्लोक संख्या। आप पहुंचे 230 प्लस। से वैष्णवेर पद रेणु तार पद छाया, अध मेरे दिला प्रभु नित्यानंद दया। इस पतितात्मा को भगवान नित्यानंद की कृपा से ही वैष्णवों के चरण कमलों की धूल और छाया प्राप्त हो सकी है। ताहा सर्वलभ्य है प्रभुर वचन, से सूत्र ए तार कैले विवरण। भगवान नित्यानंद ने कहा, वृंदावन में सभी वस्तुएं सुलभ हैं, मैंने उनके संक्षिप्त कथन की यहाँ विस्तृत व्याख्या की है। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको कहा, ताहा सर्वलभ्य है, आप वृंदावन जाओ सब लाभ होगा वहाँ पर। तो वो किस प्रकार से वृंदावन जाने से मेरा कल्याण हुआ इसका वर्णन कर रहे हैं। सभी आचार्यों की संगति हुई, भगवान के दर्शन हुए, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, उसका वो विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। से सब पाइनु आमी वृंदावने आए, सही सब लभ्य ए प्रभुर कृपाय। मैंने वृंदावन आकर यह सब प्राप्त किया है और यह नित्यानंद प्रभु की कृपा से संभव हो सका है। अब एक्चुअली थोड़ा तात्पर्य है सब वर्णन, लेकिन इसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण वर्णन है इस तात्पर्य में। जैसे शिल प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं, जो कोई भी राधा कृष्ण तथा गौरांग में भेदभाव करता है उसे माया के हाथों का खिलौना समझना चाहिए। यदि वो नहीं समझ पाए कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो भी राधा कृष्ण को नहीं समझ पाए वो। ऐसे सब वर्णन है। भगवान चैतन्य के सच्चे उपासकों के जीवन का चरम लक्ष्य है श्री श्री राधा तथा कृष्ण की पूजा करना। आपनार कथा लिखी निर्लज्ज हैया, नित्यानंद गुणे लेखाए उन्मत्त करिया। मैंने बिना किसी संकोच के अपनी निजी कहानी लिख दी है। भगवान नित्यानंद के गुण मुझे उन्मत्त बनाकर ये सब बातें लिखने के लिए बाध्य कर देते हैं। तो यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कोई और उदाहरण नहीं है मेरे पास नित्यानंद प्रभु की महिमा। स्वयं का उदाहरण देकर मैं नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन कर रहा हूँ, तो मैं निर्लज्ज हूँ। मुझे अपनी मतलब कोई कह सकता है कि अपनी महिमा बता रहे हैं, या इससे शायद ऐसा हो कि अन्य लोगों को प्रेरणा मिले है अपना उदाहरण देने के लिए। लेकिन मेरे पास और कोई अवसर नहीं है नित्यानंद प्रभु की महिमा को स्थापित करने के लिए। नित्यानंद प्रभुर गुण महिमा अपार, सहस्र वदने शेष ना पाए जार, ना ही पाए जार। भगवान नित्यानंद के दिव्य गुणों की महिमा अगाध है, यहाँ तक कि भगवान शेष भी अपने हजारों मुखों से उनकी सीमा को नहीं पा सकते। वास्तव में जितना साक्षात्कार है उतना ही हम उनका गुणगान कर पाएंगे। जैसे भागवतम में अभी आप शायद जो अध्याय पढ़े, चतुर्थ अध्याय भागवतम में, वहाँ सुत गोस्वामी कहते हैं कि यथा श्रुत यथा मति ही, जितना मैं सुन पाया हूँ और सुनने के बाद जितना साक्षात्कार हो पाया है उतना मैं वर्णन कर पाऊँगा। वर्णन कैसे कर पाएंगे? जब तक हमने उच्च अधिकारियों सुना नहीं है हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। और उच्च अधिकारियों के सुनने के पश्चात भी हमारे हृदय में कितना वो स्फुरित हुआ है उतना ही वर्णन कर पाएंगे। जैसे कई बार हम बहुत सुनते हैं, फिर कोई उनको पूछता है बताओ, तो हम एकदम स्तब्ध हो जाते, क्या बताएंगे? सुना तो है हमें, लेकिन हम बता नहीं पा रहे क्योंकि हम उस विषय को समझ नहीं पाए हैं अभी, है ना। एक व्यक्ति जितना उस विषय को समझता है उतना ही वो समझा पाएगा। तो यहाँ वर्णन है कि जो नित्यानंद प्रभु कृपा से उनके तत्वों को समझते हैं वो अनंत मुखों से उनका वर्णन कर सकते हैं और उस वर्णन की शुरुआत भी नहीं होगी। तो हमें प्रयास करना है कि हम समझ पाए नित्यानंद प्रभु को। और अंत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं,
श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए, सदैव उनकी दया की कामना करते हुए, मैं कृष्णदास उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। तो बहुत मधुर ग्रंथ चैतन्य चरितामृता। श्रील प्रभुपाद जब भारत से अमेरिका गए, जहाज में प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक आए। श्रील प्रभुपाद इस ग्रंथ का अध्ययन करते थे। भक्तिसार सरस्वती ठाकुर, उन्हें भी बहुत प्रिय है ये ग्रंथ। तो इसमें सारे महान वैष्णव सिद्धांत बहुत अच्छे से समझाए हैं। समय निकाल के हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। जब इसका सबसे पहले प्रकाशन हुआ तो बहुत कम पुस्तिका थी। प्रभुपाद सब भक्तों से कहे कि 2 महीने में पूरा पब्लिश कर दो, जबकि 2 महीने में केवल 1 वॉल्यूम पब्लिश होता था, और भक्तों ने 2 महीने में कर दिया चैतन्य चरितामृत का प्रकाशन। और प्रकाशन होने के बाद 1-1 वॉल्यूम मंदिर आता था। तो एक वर्णन परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बताते हैं कि जब लंदन मंदिर में पहला ग्रंथ आया तो जो वरिष्ठ भक्त होते थे उनको 1 दिन दिया जाता था, 1 दिन अध्ययन करने के लिए। तो उनके गुरु भाई वो कमरे में चले गए सुबह बुक लेकर, और शाम को वहाँ से बाहर निकले। तो उन्होंने उनसे पूछा कि कैसा है ग्रंथ, है ना। तो उनकी आंखों से आंसू आए और उन्होंने बोला बहुत मधुर, इससे मधुर और कुछ नहीं है। तो ऐसे हमें समय निकालना चाहिए इन ग्रंथों का। ये हमें कितना महान वरदान मिला है, श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृता, है ना। हम समझ ही नहीं रहे हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे और हमारे हृदय में जब ये स्पर्श करेगा तब हम समझ पाएंगे कि ओ, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो हमें समय निकाल कर इसका अध्ययन करना चाहिए। किनके घर पे नहीं है चैतन्य चरितामृता? तो आप विचार कीजिए, है ना। ये घर पे होगी तब पढ़ेंगे। तो उसको लेने का विचार बनाइए, ठीक है। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जाए, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जाए, श्री नित्यानंद प्रभु की जाए।